लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि के कारक क्या है या पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में या विश्व में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो कॉन्टिनेंट वाइज या महाद्वीप में किस प्रकार से हमें भिन्नता देखने को मिलती है। हम सबसे पहले अगर देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि थी वह कुछ देशों में तो बहुत अधिक है और कुछ देशों में वो स्टेगनेंट है या स्थिर है या कुछ देशों में वह कम है। ये इसका जो मूल कारण है वो ये है कि जो विकासशील देश हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक है और जो विकसित देश हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक नहीं पाई जाती है। यही अगर हम सन 1850 में देखें तो यूरोप में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक थी। उसका सबसे बड़ा कारण वहां पर यह था कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक था, औद्योगिक क्रांति वहां पर आ चुकी थी और विश्व के विभिन्न देशों के अलावा वहां पर रिसोर्सेज का बहुत अधिक दोहन होता था, अर्थात वहां पर जो मिनरल्स या जो खनिज थे उनका बहुत अधिक उपयोग होता था। तो एज अ रिजल्ट और इसके साथ जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा नेचुरली वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के कारण वहां पर मृत्यु दर में कमी आ जाती है क्योंकि आपके चिकित्सा के साधन बहुत अधिक एडवांस स्टेज में वहां पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप। यूरोप में जितने भी कंट्रीज थी, चाहे वो फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, नीदरलैंड्स था, डेनमार्क था, इन सब देशों में औद्योगिकरण बहुत अधिक हो चुका था या ये लोग बहुत अधिक विकास कर चुके थे। तो इस विकास के कारण वहां पर यातायात के साधन बहुत अधिक उपयोग में लिए जा रहे थे, वहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक विकास हो चुका था और जब विकास हुआ तो नेचुरली वहां पे नगरीकरण बहुत अधिक हुआ, यानी कि अर्बनाइजेशन की स्टेज भी आ गई। जब अर्बनाइजेशन है और वहां पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि जो होती है वह अधिक होती है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि में बाहर से आने वाले लोग जो होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, वह भी सघनता को बढ़ावा देते हैं। आप अगर देखें अफ्रीका है, अमेरिका है या आपकी एशियाटिक कंट्रीज है, वहां पर भी यूरोपियन सबसे अधिक गए थे क्योंकि जहां भी उनको ये सोर्स मिल रहा था कि वहां पर विकास हो सकता है, वहां से हम खनिज संपदा प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे में इनका जो था बहुत अधिक विस्तार हो रहा था। दूसरी ओर अगर यही हम एशियन कंट्रीज में आते हैं या एशिया महाद्वीप में आते हैं तो एशिया महाद्वीप में जो दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी भाग है एशिया के या जो पूर्वी भाग है, वहां पे सिर्फ एक आप जापान को अगर छोड़ दें तो सब देश जो हैं वो विकासशील थे, अर्थात वो डेवलपिंग की स्टेज में थे। तो एज अ रिजल्ट जो डेवलपिंग स्टेज वाली कंट्रीज होती हैं वहां पर जो आपका विकास का दर होता है वो बहुत अधिक होता है। दूसरी ओर हमको पता है एशिया महाद्वीप क्या था, कृषि प्रधान देश है यहाँ पर, अर्थात कृषि बहुत अधिक करे जाता है या वहां का मुख्य व्यवसाय जो है वह कृषि है। जब कृषि बहुत अधिक स्केल पर हो रही है तो खाद्यान्नों की आपूर्ति हर देश में पॉसिबल हो जाती है और नहीं होती है तो वो एक दूसरे से ले लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर भी आपका जो प्रगति हुई या जो वृद्धि हुई वह हुई कृषि क्रांति के उपरांत। और यूरोप में विकास जो हुआ था या जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो 1850 में हुई थी, लेकिन एशियाटिक कंट्रीज में ये वृद्धि शुरू हुई 19वीं शताब्दी में। अब जब ये कृषि क्रांति आई तो खाद्यान्न आपके फुल प्रॉपरली या यूं कह लीजिए अबंडेंस में आपके यहाँ पर अवेलेबल थे। तो एज अ रिजल्ट एशियाटिक कंट्रीज में वृद्धि होनी शुरू हुई
और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि जो ये वृद्धि होती है ये सबसे अधिक कहाँ होती है, मैदानी भागों में, या आपके जहां पर नदी के किनारे या जो जैसे आपकी नदी घाटियां होती हैं वहां पर अधिक इनका विकास होता है। और सबसे आपको यह भी पता है, हमने पहले भी फैक्टर्स के टाइम पर पढ़ा था कि सबसे पहले जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो कहाँ हुआ था, नदी घाटियों में। तो एज अ रिजल्ट गंगा, ब्रह्मपुत्र, देन आपका दजला फरात, मरे डार्लिंग, मिसिसिपी, नॉट अमेजोन, यांगटिस कियांग, वांगो, यहाँ सब नदी घाटियों में जनसंख्या का बहुत अधिक विकास हुआ या वृद्धि हुई। और मुख्य जो इसके पीछे कारण था वो आपकी कृषि की क्रांति थी। यही अगर हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में पहले के टाइम में यानी 18वीं 17वीं शताब्दियों में इतना जनसंख्या में वृद्धि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र थे, वहां की जलवायु बहुत विषम थी, तो एज अ रिजल्ट वहां पर जनसंख्या में वृद्धि कम थी। लेकिन जब आपके यूरोपियन कंट्रीज से लोग, फ्रेंच थे, चाहे वो डच थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, पोर्चुगीज थे, इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर जब वहां के मिनरल्स का दोहन शुरू किया तब वहां पर जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हुई। आज के टाइम में अगर हम आधुनिक काल में देखते हैं तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि अब हो रही है। इसी के साथ अगर हम साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को देखें, साउथ अमेरिका में यूएसए और कनाडा में भी जनसंख्या वृद्धि कब हुई? जब यूरोपियंस वहां पहुंचे और उसके बाद वहां पर जनसंख्या की वृद्धि प्रारंभ हुई थी। और जो आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर भी बहुत विषम परिस्थितियां थी जलवायु की। जो आपका पूरा अमेजन नदी वाला क्षेत्र है या जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर जनसंख्या वृद्धि कम थी। लेकिन अब वो निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका ब्राजील है, अर्जेंटीना है। तो आज वहां पर जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या अब वहां पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और यही अमेरिका और जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर तो स्थिरता आ गई है। वहां स्थिरता आने का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी आना और जन्म दर भी उनकी कंट्रोल है। लेकिन यही आपकी एशिया है या अफ्रीका है या जन्म दर अधिक है लेकिन मृत्यु दर कम है। तो एज अ रिजल्ट जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या वृद्धि के हमने कारक पढ़े थे, उन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए हमको इनका कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके बाद आपकी आती है ओशियानिया कंट्रीज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या जो पैसिफिक ओशिया में आप पैसिफिक ओशियन में जो देश हैं वहां पर भी बहुत अधिक वो लोग, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहां की जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के जो आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका विकास हो चुका है। वहां पर आपका मृत्यु दर कम है और जन्म दर भी कम है। तीसरा, वहां पे जो विकासशील जो वो विकसित हो चुके हैं जो देश, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, वहां पर आपके चिकित्सा की प्रॉपर आपकी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके साथ साथ वहाँ अर्बनाइजेशन है और वह अपने रिसोर्सेज का जो दोहन कर रहे हैं वो बहुत लार्ज स्केल पर नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट वहां पे जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत अधिक नहीं है।